नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी रेनू और अभिषेक की है। ये दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और दोनों एक दूसरों को बहुत पसंद करते हैं। घर वालों को भी पता था इनकी दोस्ती के बारे में और धीरे धीरे ये दोनों अब शादी करना चाहते थे। तो इनके घर वालों ने परमिशन दे दी और घर वालों की मर्जी से ही दोनों की शादी हो गई। अब ये दोनों बहुत खुश थे कि दोनों की शादी हो गई और घर वाले भी मतलब खुश हैं। तो शादी हो गई, इन्होंने 15 दिन की छुट्टी ली थी ऑफिस से। तो ये लोग बाहर घूमने जाते हैं और घूम करके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में रेनू के पैर में इतनी ज़्यादा चोट आ गई थी जिस वजह से वो चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स ने बोला था कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। अब ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी क्योंकि अब रेनू बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही थी। तो उसकी देखभाल के लिए एक इंसान चाहिए, कोई जो प्रॉपर उसके साथ रहे। लेकिन अभिषेक को तो ऑफिस जाना रहता था, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उनके मम्मी पापा दूसरी जगह पर रहते थे गांव में, तो वो तो यहाँ नहीं आ सकते थे। अब कुछ दिन तो मैनेज किया अभिषेक ने, लेकिन अब तो ऑफिस ज्वाइन ही करना था। तो उसने सोचा कि एक मेड रख लेते हैं जो प्रॉपर घर का काम भी करेगी और रेनू का भी ख्याल रख लेगी। कुछ दिन तक ऐसे चला। उसके बाद इन्होंने सोचा ये किराए का घर है और हमें अपना घर लेना चाहिए। अपने घर में रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि किराए के घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यही सोच करके अभिषेक रेनू से बोलता है कि मैंने एक घर देखा है, अगर तुम चाहो तो तुम भी देख लो, चल के हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे। तो रेनू वैसे ही दुखी रहती थी, लेकिन सोचती है कि चलो अच्छा है, क्योंकि किराए के घर में बहुत प्रॉब्लम होती थी और अपना घर रहेगा तो जैसे मन है वैसे करेंगे। उनकी मेट का घर भी उस घर के आसपास ही था। तो वो बोलती है मैडम हमारे लिए भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस एरिए से मेरा घर पास पड़ता है। तो सब कुछ ओके हो जाता है और अभिषेक उस घर के लिए ओके कर देता है। अब रेनू उस घर को देखने जाती है, व्हील चेयर पे उसे मेट लेकर जाती है। ये घर के अंदर जैसे ही जाती है इसे थोड़ा अजीब लग रहा था, कुछ घुटन सी हो रही थी। समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, जबकि उसमें सिर्फ 2 रूम थे और एक हॉल था, लेकिन पता नहीं क्यों घुटन सी हो रही थी। तो रेनू अभिषेक से बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये घर सही नहीं लग रहा है। तो अभिषेक कहता है कि तुम पहली बार इस घर में आई हो और ये घर काफ़ी टाइम से बंद था, हो सकता है इस वजह से तुम्हें लग रहा हो, वैसे तो घर नया ही है। तो रेनू कुछ नहीं बोलती है, कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये लोग एक अच्छा दिन देख करके ये लोग उस घर में गृह प्रवेश करते हैं। भाई पंडित जी आ नहीं पाए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो इन्होंने अपने मम्मी पापा को भी बुलाया था, लेकिन वो लोग भी नहीं आए बारिश की वजह से। तो उनके मम्मी पापा ने बोला कि घर में ही थोड़ी सी पूजा कर लो और उसके बाद पूजा करवा लेना। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तो घर में नॉर्मली लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद सारा सामान अंदर ले जाते हैं और मेड काफ़ी हेल्प करती है। ये लोग घर में सामान सेट करके थोड़ा बहुत रख लेते हैं और सोचते हैं अब धीरे धीरे सेट होगा सामान, क्योंकि अभिषेक को छुट्टी नहीं मिली थी। तो रेनू का रूम मतलब सबसे हॉल के जस्ट बगल में ही था और उसके बगल में एक और रूम था जो गेस्ट रूम था, जैसे कोई आएगा तो उसके लिए था। तो सब कुछ परफेक्ट था। तो रेनू अपने रूम में जाती है और उसकी जो मेड होती है उसका नाम शांति था, शांति पूरा रूम सही कर देती है और मैडम को लिटा देती है। अब रेनू लेटी हुई थी और अभिषेक अपने ऑफिस का काम करने लगा था और उसने बोला कि ऐसा है, शांति से बोला कि तुम परेशान मत हो, धीरे धीरे सब सामान सेट हो जाएगा, अभी जैसा है वैसा पड़ा रहने दो, खाना कुछ बना दो।
तो वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है क्योंकि उसे भी अपने घर जाना था। शाम को 7 बजे वो चली जाती थी खाना बनाकर। तो वो 6 बजे से ही जल्दी जल्दी आज उसने सोचा कि थोड़ा सा बस सब्जी पराठा बना देंगे और दही है तो दही के साथ खा लेंगे। तो यही सोच करके वो जल्दी जल्दी सब्जी पराठे बनाती है और बना करके साहब को दे देती है और मैडम को भी खिला देती है। उसके बाद वो चली जाती है। अब अभिषेक अपने ऑफिस का काम कर रहा था, रेनू लेटी हुई थी। काम करते करते अभिषेक को काफ़ी लेट हो जाता है। अब रेनू को प्यास लगी थी और वो आवाज़ दे रही थी, लेकिन अभिषेक पता नहीं काम करते करते सो गया था उसी चेयर पे बैठे बैठे या क्या था, मतलब वो सुन नहीं रहा था। रेनू आवाज़ दे रही थी। तभी रेनू को ऐसा लगता है कि हॉल से कुछ आवाज़ आई है। रेनू उठ नहीं सकती थी, वो सिर्फ सुन रही थी और अभिषेक को आवाज़ दे रही थी। तभी अचानक से अभिषेक उठता है और उठकर रेनू के पास आता है, पूछता है क्या बात है। तो वो कहती है मैं कब से आवाज़ दे रही थी, मुझे पानी पीना है। तो कहता है ठीक है, अच्छा वो शायद मेरी आँख लग गई थी। वो पानी देता है। तो रेनू कहती है कि हॉल में कोई है क्या। तो अभिषेक कहता है नहीं, हॉल में तो कोई नहीं है, वैसे भी शांति भी जा चुकी है, रात बहुत हो गई है, 12:30 बज रहा है और तुम भी सो जाओ अब। तो कहती नहीं, हॉल से कुछ आवाज़ आ रही थी जैसे कोई सामान रख रहा है, मुझे तो लगा कि तुम ही होगे। तो कहता है नहीं मैं नहीं हूँ, अच्छा देख के आता हूँ क्या है। ये हॉल में जाता है तो देखता है सारा सामान पूरे हॉल में बिखरा हुआ पड़ा है। तो पहले तो ये गुस्सा होता है कि शांति ने ये क्या किया, मतलब सारा सामान ऐसे बिखरा दिया है। तो ये मतलब सारा सामान रखता है और रख के वापस रूम में आता है। अब रेनू बोलती है ऐसा है कि आप भी सो जाओ क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है। तो अभिषेक बोलता है ठीक है। अब दोनों सोने लगते हैं। रात अभी 1 घंटा ही हुआ था इनके सोए हुए ही, तभी अचानक से फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई सामान कुछ रख रहा है और अचानक से गिर पड़ता है। तो अभिषेक उठता है और उठ करके वो हॉल की तरफ बढ़ रहा था। तो उसने देखा कि हॉल में ज़मीन पर एक औरत बैठी है और वो औरत काले कपड़े पहन रखे हैं उसने और अजीब सी है, वो बैठी हुई है। एकदम से ये दरवाज़ा खोलता है और बंद कर देता है। अब उसे देख करके रेनू भी चौंक जाती है। रेनू पूछती है आखिर क्या हुआ, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। तो वो पहले तो उसे सांस ही नहीं आ रही थी, काफ़ी देर तक खड़े होकर रिलैक्स करता है, फिर बोलता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है। दोबारा फिर से ये दरवाज़ा खोलता है तो देखता है हॉल में वही औरत बैठी हुई है और एकटक वो इन्हीं की तरफ देख रही है। ये देख करके अभिषेक इतना ज़्यादा डर जाता है, वो तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और रेनू से कहता है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई है, हमें ये घर नहीं लेना चाहिए। रेनू कहती है ऐसा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि उस हॉल में कोई बैठा है। तो रेनू कहती है कौन बैठा है। तो कहता है कि एक औरत बैठी है और वो बहुत अजीब सी है, जबकि घर पूरी तरह से लॉक है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये औरत अंदर कैसे आ गई। तो वो कहती है अरे ऐसा नहीं है, आप नींद में हो सकता है कि इस वजह से ऐसा लग रहा होगा, चलो दोबारा देखो और मैं भी चलूँगी इस बार। तो अभिषेक कहता है नहीं तुम नहीं चलो, तुम चुपचाप लेटो, मैं देख के आता हूँ। तो वो कहती नहीं मैं भी जाऊँगी। व्हील चेयर पर उसे बैठालते हैं और अभिषेक रेनू को ले करके रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है वहाँ हॉल में कोई नहीं था। तो रेनू कहती है देखो यहाँ पे कोई नहीं है, आप फालतू में डर रहे थे, चलो हम लोग रूम में चलते हैं, सोएंगे। जैसे ही ये रूम की तरफ चलने लगते हैं तो किचन से अजीब सी, मतलब इतनी तेज़ी से आवाज़ आती है जैसे कोई बड़ा बर्तन गिरा हो। ये तुरंत मतलब अभिषेक दौड़ करके किचन में जाता है। किचन में देखता है तो सारे बर्तन नॉर्मल रखे हुए हैं, कोई भी गिरा नहीं है, पर सिंक का नल खुला हुआ है और पानी गिर रहा है। ये तुरंत जाता है, टोटी बंद करता है और बंद करके वापस आता है। जैसे ही वापस आता है तो देखता है रेनू खड़ी हुई है और अपने पैरों से चल करके वो बालकनी की तरफ गई है और बालकनी में खड़ी हुई है, बाहर की तरफ देख रही है। तो ये इतना खुश होता है देख करके कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अचानक से रेनू चलने लगी है। ये खुशी इसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा हो रही थी। ये दौड़ करके जाता है, पीछे से रेनू को पकड़ता है और कहता है भगवान को शुक्रिया। जैसे ही बोलता है भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया
जो आज रेनू ठीक हो गई है। बस जैसे ही ये बोलता है तभी पीछे से आवाज़ आती है, अभिषेक, अभिषेक तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो अभिषेक पीछे देखता है तो पीछे रेनू उसी व्हीलचेयर पे बैठी है और आगे कोई नहीं है। ये देख करके अभिषेक एकदम से चौंक जाता है और डर कर वहाँ से भागता है, अंदर जाता है और रेनू को मतलब पकड़ करके रोने लगता है और कहता है, अभी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम उठकर बाहर की तरफ गई हो। तो रेनू कहती है, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं किचन की तरफ गई थी जहाँ आप गए थे और फिर आप मुझे वहीं छोड़ करके इधर रूम में आ गए थे और बालकनी रूम से एकदम अटैच थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ। अब अभिषेक बहुत ज़्यादा डर गया था और सुबह होने का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सुबह होती है तो अभिषेक रेनू से कहता है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि आज पहला ही दिन था और हमारे साथ इतना कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दूसरे दिन जब 8 बजे के आसपास मेड आती है तो मेड से रेनू सारी बात डिस्कस करती है। तो रेनू कहती है मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। अभिषेक भी बताता है शांति को। तो शांति कहती है, मैडम मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने घर जब गई थी तो मोहल्ले के कुछ लोग बता रहे थे कि जो घर तुम्हारे मालिक ने लिया है वो घर ठीक नहीं है क्योंकि उस घर में एक चुड़ैल है जो सालों से रह रही है वहाँ पर और वो घर उसी का है। तो उन लोगों ने वहाँ आकर के बहुत गलत किया है और अगर कुछ गलत नहीं है तो यहाँ पर बहुत गलत हो सकता है आपकी मैडम के लिए और आपके सर के लिए। तो आप लोग ये घर छोड़ दो तो आपके लिए अच्छा होगा। ये सुनकर के अभिषेक भी डर जाता है और वो प्लान करता है कि बस अब जल्दी से इसे हम छोड़ देंगे। शांति एक घर बताती है जो उसके घर के पास में ही था, तो उसने बताया वहाँ पर आप घर ले लीजिए और वो घर कम कीमत में भी है और अच्छा है। तो ये दोनों वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये घर छोड़ देते हैं। जब ये घर ये छोड़ रहे थे तब इन्होंने देखा एक औरत बालकनी में खड़ी है और उसके बड़े बड़े बाल हैं और काले कपड़े उसने पहन रखे हैं और इनकी तरफ देख करके स्माइल कर रही है। इतनी भयानक वाली स्माइल है जिसे देख करके रेनू भी डर गई थी। ये लोग तुरंत वो घर छोड़ करके अपने नए घर पे आ जाते हैं। लेकिन ये वाकया अभिषेक और रेनू दोनों कभी भूल नहीं पाते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा भयानक था ये। और फ़िलहाल ये दोनों ठीक हैं, सही हैं। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।